की वीडियो में आप हनी सिंह की जिंदगी के ऐसे राज जानोगे जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये क्या आपने वाहियातपना देश में फैला रखा है, वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स, उल्टी सीधी बातें, और लोग ये कह रहे हैं कि जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। उनकी ज़िंदगी सिर्फ ग्लैमरस नहीं थी, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो उन्हें तोड़ रही थी। ये अभी बहुत लंबी कहानी है, ऑलमोस्ट 18 महीने तक मैं गायब था। कैसे एक सुपरस्टार अपनी मेंटल हेल्थ से लड़कर वापस आया और कैसे उन्होंने एक केयरफुली प्लान स्ट्रेटेजी से अपने लॉस्ट फेम को फिर से पाया। और आप यही सोच रहे होगे कि ये सब कैसे हुआ। इन कुछ अगले मिनट्स में हम बात करेंगे हनी सिंह के करियर हाइस के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और उनके इनक्रेडिबल कमबैक के बारे में। यो यो हनी सिंह, जिसे हम सब अपने बेहतरीन पार्टी ट्रैक्स के लिए जानते हैं, लेकिन हनी सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। जो हनी सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। तो बॉलीवुड म्यूजिक और पंजाबी बीट्स और हिप हॉप का मिक्स लाया। लेकिन आप यही सोच रहे होगे ना कि ये कहानी तो यही खत्म हो गई। अरे बिल्कुल नहीं, आगे सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। इस सुपरस्टार ने अपने ही दिमाग से सबसे बड़ी जंग लड़ी है और जीती है। हनी सिंह का असली नाम जो है ना वो हृदय सिंह है। पंजाब के होशियारपुर में ये पैदा हुए। उन्होंने म्यूज़िक की तालीम जो ली है वो यूके के ट्रिनिटी स्कूल से ली थी और उनका सफ़र एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट से शुरू हुआ था। धीरे धीरे वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर बन गए, जहां उन्होंने भांगड़ा को हिप हॉप के साथ मिक्स कर एक नया ही जॉनर क्रिएट किया। 2000 का एंड और 2010 की शुरुआत में ना उन्होंने ब्राउन रंग, हाई हील्स, ब्लू आइज जैसे सॉन्ग से ना पूरी दुनिया में अपना नाम बना दिया और वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं। 2013-14 के बीच में अचानक से इंडस्ट्री से हनी सिंह गायब हो जाए और वो एक ब्रेक ले लेते। तो आप भी सोच रहे होगे कि आखिर क्यों। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती है मीडिया में, काफ़ी बातें हुई, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। बाइपोलर डिसऑर्डर, एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जिससे हनी सिंह को 6-7 साल जूझना पड़ा। हनी सिंह ने खुद बताया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। जो बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स मुझे हुए थे, इट्स नॉट जस्ट अ डिप्रेशन और एंजाइटी, इट्स बाप ऑफ ब्लडी मेंटल हेल्थ था, जो कि अल्कोहल और हैश के ओवर यूज से ट्रिगर होता है या होता है। सोचो उनके दिमाग में एक वक्त 30,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते थे, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। तो आप सोच सकते होगे कि जिस इंसान के माइंड में 30 सेकंड में 30,000 से भी थॉट्स आ रहे तो उसका मेंटल स्टेट क्या होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी कंडीशन कितनी बुरी होगी। 2.5 साल तक वो तो घर से अपने बाहर ही नहीं निकले और 1.5 साल तक तो वो अपने कमरे में ही बंद रहे। उनका डर इतना बढ़ गया कि वो बाथरूम का दरवाजा भी खुला रखकर नहाते थे। और ये सारी बातें उन्होंने काफी सारे पॉडकास्ट में की है। 3.5 साल में अपने घर से बाहर नहीं निकला और 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, और जब नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था। इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। लेकिन सब कुछ यही ख़त्म नहीं हुआ। यही तो ट्विस्ट है, आपको शॉक कर देगा। लेकिन हनी सिंह ने अपनी कमबैक स्ट्रैटेजी केयरफुली प्लान करी, जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ स्ट्रगल से ही शुरुआत की और इसे टेक्निकली कहते हैं द कमबैक मार्केटिंग फिनोमिना। उन्होंने अपने कमबैक को प्लान किया पॉडकास्ट, सोशल मीडिया इंटरव्यूज़ और टीवी शोज़ के जरिए। इसे हम कहते हैं कंटेंट ओमी प्रेजेंस करना। सडनली अपनी स्टोरीज को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना जिनके साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड हो। और अब सोच रहे होगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। आगे सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये मूव कितना ज़्यादा गेम चेंजिंग साबित हुआ उनके लिए। हनी सिंह ने जब अपने स्ट्रगल्स ओपनली शेयर किए सोशल मीडिया पे, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में, तो उन्होंने ना एक टेक्निकल टर्म का यूज़ किया जिसको बोलते हैं पावर ऑफ वर्नरेबिलिटी। तो वो अभी भी उसका यूज़ कर रहे। तो यही सोच रहे होगे कि वर्नरेबिलिटी से क्या होगा और क्या मिलता है। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है जो ऑडियंस में एक ट्रस्ट बिल्ड करती है और एक कनेक्शन बनाता है। तो फैंस को लगा यार ये सुपरस्टार उनके जैसे ही इंसान है, रियल लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। और सिर्फ यही एक आर्टिस्ट का कमबैक नहीं था, ये एक इंसान की जीत है जिसने अपनी खुद की मेंटल हेल्थ पर लड़ाई लड़ी और जीती। और हनी सिंह ने कैसे अपनी जर्नी से एक मोटिवेशन क्रिएट किया। ये एक शिक्षा है हम सब के लिए कि यार असली हीरो वही होता है जो गिर कर खुद को उठा लेता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी सारे पॉडकास्ट में हनी सिंह आकर अपने हेल्थ इश्यूज़, अपने फैमिली इश्यूज़ और कुछ अपने पास्ट कंट्रोवर्सीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पर नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रहे हैं और अपने फैंस के बीच में एक अपना कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में फिर से वो पुरानी यादें जागृत हो रही है और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उनके इस कैरेक्टर से।
काफ़ी ज़्यादा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बात कर रहे हैं माफिया मुंडीर और अपने पुराने गानों में। मैं आज माफिया मुंडीर की पहली बार बात कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैंने आज तक नहीं करी। सब मुझे सवाल पूछते हैं, मैं मना कर देता हूँ। कई आर्टिस्ट है क्लेम करते हैं कि हमने माफिया मुंडीर बनाई, हम माफिया मुंडीर है। माफिया मुंडीर का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था और माफिया का सबसे इंस्पायर्ड प्रिंसिपल क्या है जिस वजह से मैंने ये नाम रखा, विच इज़ रिस्पेक्ट या हायरार्की। जो लड़के ये बोलते हैं कि हम माफिया मुंडीर में थे और मुझे हनी बोलते हैं, वो माफिया मुंडीर में कभी थे ही नहीं। अगर काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी बोला है कि जो सुपर हिट गाने थे वो तो कुछ गाने तो उनके अंदर के एक अग्रेशन ने लिखे। मोस्ट स्टूपिड सॉन्ग आई एवर रिटन इन माय लाइफ इज ब्लू है पानी पानी, ये कोई गाना है? ऐसे पता नहीं क्या कर रहा था मैं, और लोग पता ही नहीं सर में बिठा रहे थे कि साले अभी भी पागल है नाच रहे अभी भी। मुझे आज भी रेवेन्यू आता है इन गानों का। तो यही है हनी सिंह की एक सक्सेसफुल स्टोरी जिससे हम सबको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हो। और याद रखो, ये कहानी सिर्फ आर्टिस्ट की नहीं बल्कि आपकी भी हो सकती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप हसलिंग एंड कीप फाइटिंग।